बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ बिजनेस का नहीं है। आज का टॉपिक है अल्लाह की बरकत का राज। क्योंकि हर कमाई पैसा नहीं होती और हर बड़ा टर्नओवर बरकत नहीं होता। बरकत वो होती है जो थोड़े में भी सुकून दे, जो मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़े और जो आपके बाद भी आपके घर को संभाले। आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके साथ बरकत ऐसे जुड़ी होती है जैसे रूह के साथ जिस्म होता है। ये वो बातें हैं जो आपने शायद पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। नंबर 1, अनाज और राशन का बिजनेस। अल्लाह के रिस्क की हिफाजत। गेहूँ, चावल, दाल, आटा, तेल जैसे चीज़ों का कारोबार सिर्फ दुकान चलाना नहीं होता, बल्कि लोगों के रिस्क का निज़ाम संभालना होता है। कुरान हमें ये बताता है कि अल्लाह ने ज़मीन में हर चीज़ का रिस्क मुकर्रर कर दिया है। जो शख्स अनाज के बिजनेस में मिलावट से बचता है, तोल और नाप पूरा रखता है, उसके घर में भूख कभी मुस्तकिल मेहमान नहीं बनती। रेयर बात यह है कि अनाज का काम करने वाले को अल्लाह कभी रुकावट वाला रिस्क नहीं देता, रिस्क छल कर आता रहता है। नंबर 2, कपड़े और सिलाई का बिजनेस। कपड़ा सिर्फ फैशन नहीं बल्कि इंसान की इज्जत का लिबास होता है। सिलाई, टेलरिंग, कपड़े की दुकान, ये वो काम है जो लोगों की हया और ज़रूरत से जुड़े होते हैं। एक गहरी हिकमत यह है कि जो बिजनेस किसी की इज्जत को ढांकने का जरिया बन जाता है, अल्लाह उस बिजनेस की इज्जत को खुद ढांक लेता है। बहुत सी औरतें घर बैठे सिलाई का काम करके सिर्फ पैसा नहीं कमाती, बल्कि अपने घर में बरकत का दरवाज़ा खोल लेती हैं। नंबर 3, दवा और मेडिकल स्टोर। शिफा देना अल्लाह का काम है, लेकिन दवा देने वाले को अल्लाह अपनी रहमत का जरिया बना लेता है। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक से जुड़ी सप्लाई, ये वो बिजनेस है जहां हर एक बीमार की आंखों से निकली हुई उम्मीद दुकान वाले के हक में दुआ बन जाती है। रेयर बात यह है कि जो दवा का काम सिर्फ मुनाफा देखकर नहीं बल्कि इंसानियत देखकर करता है, नियत साफ रखता है, तो उसकी अपनी ज़िंदगी से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर रहती हैं। नंबर 4, दूध और हलाल डेयरी बिजनेस। कुरान में दूध का जिक्र एक पाक और कुदरती चीज़ के तौर पर आता है। दूध, दही, मक्खन, पनीर का बिजनेस, ये वो काम है जिसमें बरकत रोज़ाना ताज़ा होकर आती है। डेयरी का काम करने वाले के घर का चूल्हा रोज़ जलता है और ये अल्लाह का एक ख़ास निज़ाम है। रेयर हिकमत यह है कि डेयरी का रिस्क कभी एक ही जगह जमा नहीं होता, बल्कि चल कर बरकत पैदा करता है। नंबर 5, तालीम, ट्यूशन और कुरान टीचिंग। इल्म का काम दुनिया में भी काम आता है और कब्र के बाद भी। कुरान क्लास, ट्यूशन, ऑनलाइन टीचिंग, ये वो काम है जहाँ एक लफ्ज़ भी ज़ाया नहीं जाता। हर वो बच्चा जो कुछ सीख कर आगे बढ़ता है, उसका सवाब टीचर के नामाए आमाल में लिखा जाता है। ख़ास बात यह है कि इल्म का काम करने वाले के घर में जहालत की अंधेरी कभी लंबी नहीं होती। नंबर 6, सफाई और क्लीनिंग सर्विस। दोस्तों, इस्लाम पाकी का मजहब है। घर, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल की सफाई का काम, ये वो बिजनेस है जिसे दुनिया छोटा समझती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका दर्जा बहुत बड़ा है। जो शख्स गंदगी दूर करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी से परेशानी दूर करता है। ये वो काम है जिसमें कम पैसा भी ज़्यादा असर दिखाता है। नंबर 6, रिपेयरिंग का बिजनेस, यानी टूटी हुई चीज़ों को सही करना, जैसे मोबाइल, साइकिल, मशीन, फैन, पंप रिपेयरिंग। यह सिर्फ हुनर नहीं बल्कि रहमत का काम है। टूटी हुई चीज़ जब ठीक होती है तो उसकी बरकत रिपेयर करने वाले को भी लग जाती है। ख़ास बात यह है कि रिपेयरिंग का काम करने वाला कभी बेकार नहीं बैठता, क्योंकि दुनिया में चीज़ें टूटती रहती हैं। नंबर 8, हलाल खाना, टिफ़िन, होटल या बेकरी का काम। हलाल और साफ़ खाना खिलाना सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि दुआ कमाना है। घर का टिफ़िन सर्विस, छोटा होटल, हलाल बेकरी, ये वो बिज़नेस है जहाँ एक निवाला किसी मजदूर की ताकत बन जाता है। हलाल खाने का काम करने वाले के घर में फाका ज़्यादा देर नहीं टिकता। नंबर 9, इमरजेंसी और ज़रूरत का बिजनेस, जैसे पानी सप्लाई, एम्बुलेंस सर्विस, जनरेटर रेंटल, गैस सप्लाई। मुसीबत के वक्त काम आने वाले बिजनेस को अल्लाह खुद संभालता है। जब सब लोग पीछे हटते हैं, यह बिजनेस आगे बढ़ता है। इसकी ख़ास हिकमत यह है कि जो दूसरों के अंधेरे वक्त में रोशनी बनता है, अल्लाह उसके अंधेरे वक्त को कभी लंबा नहीं होने देता। नंबर 10, किराना और जनरल स्टोर, रोज़ाना की बरकत का सबब है। छोटी सी दुकान, रोज़ाना का हिसाब, रोज़ाना का रिस्क। किराना स्टोर का बिजनेस दुनिया का सबसे सिंपल लेकिन सबसे ज़्यादा बरकत वाला काम है। अगर तोल पूरा हो, ज़ुबान मीठी हो और नीयत साफ़ हो, तो ये दुकान घर के हर कोने में सुकून भर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, बरकत का ताल्लुक साइज से नहीं सच्चाई से होता है। जो अल्लाह के कानून पर चलता है, अल्लाह उसके लिए कानून तोड़ देता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सिर्फ पैसा न कमाए बल्कि दुआ, सुकून और इज्जत भी कमाए, तो इन बातों पर अमल कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए कि या अल्लाह, मुझे हलाल और बरकत वाला रिस्क अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको बरकत वाला रिस्क नसीब फरमाए। आमीन।